कोई माइका लाल गंगा जी से नहीं धोके है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर है, सारे चोरी। 14 से पहले सारे भूखे नंगे थे, कुछ भी नहीं था। हम लोग 2014 के पहले सारे IAS BCS थे। मोदी के आने के बाद सबको नीचे कर दिया गया, सब बेरोजगार हो गए, भिखमंगे हो गए। 5 साल में वो लोग शक्ल ही नहीं दिखाते, इसीलिए उन्होंने उनकी टिकट काट के दूसरे लोगों को मैदान में उतारा। मुझे लग रहा है दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन निकाल देगा, ये मेरे कहने का मतलब है। चंद्रचूड़ की आत्मा जिंदा है, उसको ये सरकारें खरीद नहीं पाई। हम मोदी जी को 1 लाख रुपए देते, हमें कर्जा और भीख मत दीजिए। 14 के अंदर कानून बने, वो किताबों में पैक हो गए, ये कहने। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि वो 400 पार से ज्यादा सीटें जीतेंगी और खुद भाजपा जो है वो 370 जीतेगी और एनडीए 400 पार होगा। और दूसरी तरफ कई विपक्षी जो बड़े चेहरे हैं वो इस समय जेल में है। मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसके जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। अब क्या 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है वो फेयर है? क्योंकि एक तरफ जो चुनाव आयोग है वो कह रहे हैं कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो चुनाव करवा रहे हैं वो फेयर हो, लेकिन क्या ये फेयर हो रहा है? तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो समझते हैं कि चुनाव फेयर हो रहा है, अनफेयर है, क्या कुछ है। उनसे बातचीत के दौरान पता करते हैं। सर, क्या लगता है, फेयर चुनाव हो रहा है इस बार? देखिए, मैं कह नहीं सकता कि आपको ये फेयर चुनाव है। जैसे ये हालात देखिए, हम लोग भी 55-60 साल की उम्र है। इंदिरा के टाइम से हमने राजनीति देखी, अटल जी की राजनीति देखी है, काफी लोगों की, मगर ये जो 10 सालों के अंदर राजनीति नीच मतलब पर्वे पे आ गई है, नीच गति पे। कितना राजनेता नीच गिर सकते हैं, इसकी स्थिति हमने आज तक 10 सालों से पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा कहने का मतलब है, देखिए राजनीति मुद्दे अपनी जगह है। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने जो आप कह रहे हैं कि इतनी नीच हो गई है? वो भाजपा के जो मतलब नीतियां हैं, हमने कई बार विरोध करा है। हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके नीचे की नीतियां हैं। अब यहीं से आप लगा लीजिए, दिल्ली के अंदर 5 या 6 सांसद की टिकट काट दिया है। ये बैठे मोदी जी मतलब दिल्ली में 7 में से 6 का तो टिकट कट गया। काटने का कारण क्या होता है? अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं फिर आप रिपीट आएंगे, इसका मतलब मोदी जी को भी पता है कि मेरे सांसद सिर्फ वोट के टाइम पब्लिक के पास जाते हैं, 5 साल में वो लोग शक्ल ही नहीं दिखाते, इसीलिए उन्होंने उनकी टिकट काट के दूसरे लोगों को मैदान में उतारा। देखिए, केंद्र की तो मैं गारंटी लेता नहीं, मगर दिल्ली के अंदर अभी तक भाई साहब 3 सीटों का मेरे को उम्मीद थी कि केजरीवाल निकालेगा। जो हालात आज बन गए, मुझे लग रहा है दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन निकाल देगा, ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब गठबंधन की जो सरकार है 7 की 7 सीटें निकालेगी, ये आप दावा कर रहे हैं इस बात? देखिए, दावा नहीं कर रहा। अगर किसी के पास कोरा कागज है तो मेरे से अभी आप साइन भी करा लीजिए। आप भी यही होंगे और मैं भी होऊंगा, मैं यही लोकल हूँ, ठीक है जी। आज से 2 साल पहले बड़े एलिगेशन लगाते थे हम लोग भी, केजरीवाल पे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, मगर हमने कहा यार ये दाल में काला, मुझे तो लग रहा है पूरी सारी दाल ही काली है। सारे भ्रष्टाचार है राजनीति में। कोई माइका लाल गंगा जी से नहीं धोके आया, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर है, सारे चोरी। मगर यह है कि कोई जिसका पर्दा खुल गया उसको अंदर, जिसका पर्दा दबा रह गया वो मुद्दा ही दब गया, ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, एक चीज बताएं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 7 की 7 सीटों गठबंधन जीतेगी, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं सब तो जेल में है, तो उससे क्या होगा? 2 सीट भी ना। देखिए भाई साहब, चेहरे अंदर हो बाहर हो, ये दिल्ली की पब्लिक है। अगर आप सोशल मीडिया वाले, वो तो खैर आप भी देख रहे होंगे, हमने कई बार सोशल मीडिया पे भी एलिगेशन लगाया। मैंने कई बार कहा आपको, मेरे 10 इंटरव्यू होते हैं, अगर हम मोदी जी का विरोध करते हैं 9 इंटरव्यू काट देते हैं हमारे यार। अरे आपको तो बकस देना चाहिए यार। इंटरनेशनल चैनल खरीदिए, उसका हमें कोई दुख नहीं है, आप खरीदिए, मगर भाई साहब जिस दिन दिल्ली की वोटिंग होगी, हर नागरिक दिल्ली का कितना परेशान है अंदर से कि उनको काम ही नहीं करने देंगे, तो हम लोग किससे काम करवाएंगे? ये तो हम जब वोट डालने जाएंगे तब बताएंगे आपको कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या करा और क्या करने जाएगा आगे। भाजपा तो कह रही है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, पूरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रही है भाजपा। देखिए भाई साहब, सत्ता में कोई भी बैठा है, आज मैं SHO हूँ, सीट में बैठा हूँ, मेरे लिए सारे ही चोर हैं। जब मैं सीट से उतरता हूँ, अगर मैं उतरता हूँ तो मेरे करप्शन के मुद्दे खुलेंगे कि मैंने सीट में बैठ के कितना बड़ा करप्शन करा। अब ये बाउंड का आपने मुद्दा उठाया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। हमने 2 साल पहले, ये 1.5 साल पहले हमने कहा था बहुत अच्छे जज साहब आए हैं, चंद्रचूड़ साहब। मेरा 5 साल 10 साल पहले
कानून से भी विश्वास उठ गया था भाई साहब। मैं कानून का भी नहीं मानता था, मगर आज मेरा विश्वास जिंदा है। चंद्रचूड़ की आत्मा जिंदा है, उसको ये सरकारें खरीद नहीं पाई। कितने बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं, बेधड़क फैसले दे रहे हैं। लेकिन भाई उसी सुप्रीम कोर्ट से रफाल का जब आता है तो उस समय फिर क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सरकारें जिसने भी भ्रष्टाचार करा, ये चंद्रचूड़ साहब अपनी ईमानदारी के साथ सारे फैसले दे रहे। नहीं तो पहले सिर्फ दो तरफा देखा जाता था, ये गरीब है, ये अमीर है, मेरे को गरीब को फंसाना, अमीर को रिहा करना, पहले ऐसे फैसले भी सुनने को आते थे। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, दिल्ली की तो आपने बात की, और पूरे देश भर में आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है इस समय चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया तो नहीं, हम भी सोशल वर्कर हैं, रेडी पटरी से आते, हम जब नीचे ग्राउंड पे देखते हैं, बस अब गरीब आदमी बड़ा परेशान है। अच्छा, परेशान है रेडी पटरी वाला व्यापारी आदमी जो भी। भाजपा कह रही है कि उन्होंने 10,000 का लोन जो है वो मुहैया कराया है जितने रेडी पटरी वाले उनको। सर, उन्होंने 10,000 का लोन प्राप्त करा है ना, हम मोदी जी को 1 लाख रुपए देते हैं, हमें कर्जा और भीख मत दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। 14 में जब इनकी सरकार आई थी, रेडी पटरी वालों के लिए कानून लेके आई थी, और जो जहाँ रेडी जहाँ पटरी वहीं आपकी दुकान। भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं है। 14 के अंदर कानून बने, वो किताबों में पैक हो गए। ये कहने दिल्ली में भी तो वो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। भाई साहब, कितनी झुग्गी, कितने मकान दे दिए यार। आधे तो MP और MLO का ही मकान होते हैं, उसमें झुग्गी वालों को तो मिलता ही क्या है। 100 झुग्गी बनी है तो उसके नाम के 95 झुग्गी MPO की होती है, उसमें MLO की होती है। झुग्गी वालों को मिलता है क्या? आज आप गोविंदगिरी का सर्वे करके देख ले, 10,000 झुग्गी है, मिली कितने को? 1000 झुग्गियों को। हम लोग तो सर 40 साल से केस लड़ रहे हैं रेडी पटरी के लिए। हमने तो कई बार भी आवाज उठाई है, मोदी जी हमें लाइसेंस दीजिए, हमसे टैक्स लीजिए, हमसे किराया लीजिए, हमसे लाइट का बिल। अरे सर, 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत। सुरई नगर मार्केट, आप कभी आओ, सर्वे करवाओ, करवाओ ना करप्शन। अमित शाह और मोदी जी के सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पे घर है उनका। इतना प्रशासन खुल के रिश्वत। इतने इंस्टीट्यूशन है, ED है, CBI, कोई जांच नहीं कर रही इस चीज की? भाई साहब, इसमें क्यों नहीं जांच करवाते आप? क्यों नहीं जांच कराते? एक प्रशासन के पास कल से आया, मतलब 1 लाख की प्रॉपर्टी, 5 साल प्रशासन में वहाँ पे रहा ड्यूटी पे, 5-5, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसमें ED CBI क्यों नहीं भेजते? ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, आपको लग रहा है पूरा मैच फिक्सिंग का मामला है? सर देखिए, इस तरह से तो मैच फिक्सिंग लगता है। अच्छा, सही है जी। वो हम एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं, शॉर्ट्स इज फोर्स, मनी इज पावर। तीनों चीजें आपके पास है सर। तो अब ये देखना है, तो मैंने आपको क्या, जो कानून व्यवस्था जो चंद्रचूड़ साहब के हिसाब से चला रहे हैं, मैं उनको बार बार सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, 5 साल पहले मेरे को कानून पे विश्वास नहीं था, आज मेरा कानून पे विश्वास जिंदा हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, एक चीज बताइए, लेकिन कि आप कह रहे हैं कि जितने गरीब है वो काफी परेशान है मौजूदा सरकार से, लेकिन वहीं कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको, क्योंकि जो फेस पॉलिटिक्स है वो तो देश में हो ही रही है, तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई ऐसा चेहरा है जो उनको टक्कर दे सकता है? देखिए, मैं कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करूंगा आज के युग में। अभी देखिए, ये तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते मोदी जी को। अच्छा, मैं इसका वोटिंग से पहले आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, बहुत चीजें यार आप भी जानते हैं। आप करो ना मोदी जी से एक रिपोर्टिंग तो कर लीजिए। 10 सालों में कितनी बहस हुई उनकी प्रेसों पे रिपोर्टों पे बहस हुई है आपसे। क्या केजरीवाल कहते हैं आप हमसे बहस कीजिए, राहुल गांधी कहते हैं आप क्यों नहीं करते उनसे बहस, उनके सवालों का जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी भी तो कहती है कि बहस करे राहुल गांधी उनसे, वो भी तो नहीं कर रहे उनसे। तो सामने आकर बहस करो ना, मन चलाओ। जैसे यूएसए में बेंच लगता है, जैसे आप पब्लिक के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे 4-5 बड़े नेताओं को बिठाओ। मनमोहन सिंह ने करा था, मनमोहन सिंह ने कितने बहस कर ली थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बार मनमोहन सिंह ने करा था। मनमोहन सिंह ने तो काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो मोदी जी हर महीने मन की बात करते हैं, वो सब दिल की बात करते हैं, जितने मन की और जितनी सुन लो, जितनी सभाएं कर लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़ के सभा है वो। लेकिन इनमें कोई उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, इनका ये कहना है। सवाल तब न पूछेगा जब किसी के पास में सवाल होगा। जब 10 साल के कार्यकाल में सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। अब इन्होंने गरीबी की बात करे, मैं कल टेलीविजन में देख रहा था, एक महिला क्या कर रही थी, मैं मोदी को दूंगा, उसे 3 बार पत्रकार ने पूछा, और बड़ी पत्रकार था, बड़े पत्रकार थे, उन्होंने 3 बार पूछा, मोदी नहीं आएगा, करे आएगा, नहीं आएगा अम्मा, आएगा, फिर पूछा, लास्ट में उन्होंने गुस्से में कहा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? मोदी आएगा तो मोदी यही कह रहे हैं। मोदी क्यों आएगा? तो उसने एक चीज गिनती करवा दी। मेरे मकान नहीं था, मोदी ने दिया। मेरे घर में अनाज के बगैर हम भूखे रहते थे, मोदी दे रहा है। और सुन लो भाई, सुन लो,
सुनो, बिजली, मेरे घर में बिजली नहीं था और बिजली मोदी ने दिया, अकाउंट नहीं था मोदी ने दिया, शौचालय नहीं था मोदी ने दिया। क्या ये बात कर रहे हैं? इनके क्या बात कर रहे हैं? 14 से पहले सारे भूखे नंगे थे, कुछ भी नहीं था इनके हिसाब से। ये पैदा भी 2014 के बाद ही। ये मेरे जब कोई रियलिटी बता देना तो अनाप बातें करने लगते हैं, ये पागल हो जाते हैं। मत जवाब पूछो। और इस बात को देख के मैं दंग रह गया, वही कह दिया कि भाई मोदी जीतेगा। और जितने से 10 साल हो गए इनके कार्यकाल के, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां है पिछले 10 सालों में? सारा काम आपको क्या, आप कह रहे हैं कि काम अच्छा हुआ, कुछ कमियां भी रही होंगी क्या? मोदी जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं करे जो उनको कोई कमी निकाले। वो सारे काम इतना बढ़िया करे जो आज देश की जनता उन्हें अच्छी निगाहों से देख रहे हैं। और एक तरह से जो कांग्रेस ने 60 साल से समस्याएं उत्पन्न की थी, उस सारी समस्याओं पिछले 10 सालों में जैसे जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पे वो बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं? ये बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा वो उठा रहा है जो मोदी जी को सत्ता से हटा रहा है, और बिल्कुल वो मच्छर के बराबर है मोदी जी। बेरोजगारी और महंगाई नहीं है। विपक्ष क्या है? परिवार बचाओ। जितने विपक्ष है वो क्या कहता है? मेरा परिवार विकसित, मेरा परिवार समृद्ध। और मोदी जी क्या कहते हैं? विकसित परिवार, समृद्ध देश। तो मोदी जी के जो सपने हैं उस सपने, इसीलिए मोदी जी बेरोजगारी और महंगाई पे आप क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगारी और महंगाई का स्थिति क्लियर है सर। मेरे ख्याल, मेरे को ज्यादा जनरल नॉलेज ना होके, मेरे ख्याल कांग्रेस के टाइम के अंदर 25 करोड़ गरीब आदमी रेखा में थे, आज 85 करोड़ हो गए। ठीक है जी, ये यहाँ से जनसंख्या बताती है कि हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के टाइम में 12 से 41 रुपए का सिलेंडर है और 800 रुपए लेकर के महंगाई बता रही है। महंगाई बता रहे, पहले पूछो इनसे कांग्रेस के टाइम में कितने थे? मनमोहन सिंह के टाइम में 12 से 41 रुपए का सिलेंडर। उस टाइम घर में, उस टाइम गांव में कितने सिलेंडर होते थे? हर गांव में 2-4 घर में सिलेंडर होता है। आज घर घर में सिलेंडर है। इनके हाथों से चश्मा उतार के हिसाब से कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर या 1200 का कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सरकार जब गई थी 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी। 60 सालों में 205 लाख करोड़ का कर्जा। मैं दे रहा हूँ। जब मनमोहन सिंह के टाइम में था तो ये हाईवे थी, ये घर घर में सिलेंडर था। अरे सुन लो। और ये कर्जे विश्व में सबके ऊपर कर्जा है, विश्व के ऊपर कर्जा है, लेकिन सबसे कम भारत पर है। एक चीज आप सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि जो सिलेंडर है वो बहुत लोगों के घर में गई है, लेकिन जो रिफिलिंग है वो तो बहुत कम हो गई है सर। उसके बारे में क्या बोले? क्या बात कहते हैं भाई? जो सही सिलेंडर, ये बात सच है कि जो सिलेंडर है वो बहुत लोगों के घर में गई है, लेकिन जो रिफिलिंग है, जो गैस भराया जाता है वो, लेकिन अब बहुत कम लोग भरा रहे हैं। अब ऐसे भरा रहे हैं ना कि गांव में लोगों के पास पेड़ है, पौधे है, शीशम है, तो उसके जो छटाई होती है, कटाई होती है, उसको भी तो यूज में लेना है। सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो लोग कहते हैं ये कम कर दे, इस महीना पहले जलावन से काम कर लेते हैं, फिर वो जब बरसात के टाइम होता है फिर सिलेंडर कम। देखो, गांव के लोग जो जीवन दिया है मोदी जी ने 10 साल के अंदर, वो बहुत ऊंचा स्तर तक दिखा दिया, जीवन स्तर बढ़ा दिया। आप बताइए। जैसे मैं कब से यहाँ खड़ा होकर सुन रहा था, ये कह रहे थे महंगाई बढ़ गया, भारत पे कर्जा बढ़ गया। आप एक बात बताओ, जहाँ तक महंगाई की बात रही, आप डेटा से बात करो ना, किसकी सरकार में कितनी महंगाई बढ़ी है। ऐसे आप डायरेक्टली ब्लेम कैसे कर सकते हो? आप डिटेल में बात करो। 2003 में कितने, आम नागरिक के तौर पर मतलब आप क्या सोचते हैं महंगाई बढ़ी है? एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटी, आटा कितने रुपए किलो था? 7 से 8 रुपए पर केजी। जब लास्ट टाइम आप गूगल की रिपोर्ट सर्च करोगे तो आपको 2014 में जब उनकी सरकार हटी तो 26 रुपए प्रति किलो था। आप सर्च कर लेना, अभी कितने हैं? 32 रुपए किलो। तो तब तकरीबन कितनी महंगाई बढ़ी? 197%। और बीजेपी सरकार में 46%। जहां तक रही इनके, ये कह रहे थे कर्ज के बारे में कि 200 लाख करोड़ करीब हो गया। महंगाई पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो महंगाई की बात है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो रेट है उससे कहीं ना कहीं महंगाई जुड़ी हुई होती है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल का जब रेट बढ़ता है तो सारे दामों पे फर्क पड़ता है। और पेट्रोल डीजल का जो रेट है, आपको क्या लगता है महंगा नहीं हुआ है वो? अच्छा, आप एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल का रेट अगर महंगा हुआ है तो ये बताओ पेट्रोल और डीजल की कंपनियां घाटे में क्यों है? आप डेटा उठाओ, घाटे में क्यों है? एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है? आप जुदा सरकार
सरकार में क्यों है? ये तो सरकार को डिसाइड करना और कंपनियों को, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है और पहले कितनी थी? वही चीज है ना, सारी चीजों को मैनेज करके लेके चला एक्साइज जा रहा ड्यूटी है। बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, पहले तो उतनी मेरे नहीं को थी। पता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और या पेट्रोल डीजल की आप टैक्स की बात कर रहे हो, वो भी आप देख लो, जहाँ कांग्रेस की सरकार कितनी % टैक्स लगा रही है, जहाँ केंद्र की सरकार केंद्र की छोड़ दो ना, राज्य सरकार भी तो टैक्स लगाती है ना पेट्रोल डीजल पे। तो वो देख लो ना, कहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कितने सीधा 5 रुपए का डिफरेंस मिलेगा आपको, और 5 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हर जगह हाँ। रेट बढ़ाया गया है, बिल्कुल चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। बिल्कुल। और रही बात, अभी इन्होंने अंकल ने बोल दिया, कुछ बोला उन्होंने कि बीजेपी ने ये करके दे दिया, तो वो बोल रहे भूखे नंगे घूम रहे हो। तो इस हिसाब से तो हम लोग 2014 के पहले सारे IAS BCS थे, हम भी बोल सकते हैं ना। उसके आने के बाद क्या बोलते हैं, मोदी के आने के बाद सबको नीचे कर दिया गया, सब बेरोजगार हो गए, भिखमंगे हो गए, ये चीज हम भी बोल सकते हैं। ये तो बैकी बातें हैं, और इनको पहले पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग आ गए मोबाइल बनाने के, और ऑटोमोबाइल में भी हम लोग तीसरे या चौथे नंबर पे आ गए। आपने क्या कहा, मोबाइल बनाने पे हम दूसरे नंबर पे? मैन्युफैक्चरिंग में, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग में या असेंबलिंग में फर्क है दोनों में? असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग आए ना दूसरे नंबर पे, पहले हम कहाँ थे वो तो देखो। उसके बाद यहाँ तक रही भाई बात कर लेकिन एक चीज है कि आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग में हम दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन आपको नहीं लगता जितनी बड़ी हमारी आबादी है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरे नंबर पे आते तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता? क्योंकि असेंबलिंग में कितना रोजगार उत्पन्न? आप एक बात बताओ, आप दाल चावल रोटी सब्जी एक ही बार में खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते ना सान के। तो वही चीज है भैया, धीरे धीरे कोई भी चीज जो है ना धीरे धीरे होता है। पहले हम असेंबलिंग में कहाँ थे, आप बताओ, पहले हम लोग असेंबलिंग में कहाँ थे? भारत के कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। आज हम असेंबलिंग में आए ना, मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगे। और रही बात कर्जे की, तो सबसे पहले इन्हें पता होना चाहिए कि GDP से ज्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है। तो क्या वो क्या हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया? सुपर पावर माना जाता है, तो पहले इन्हें पता होना चाहिए। कर्जों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बिल्कुल, क्योंकि सुपर पावर कैसे बना जाता है पहले इन्हें पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रोडें मजबूत होगी, ये बात ना बताने की जरूरत है किसी को, ना कहने की जरूरत है। कितने हाईवेज बने हैं, कितने क्या हुए हैं, कितने नए ट्रेन हुए हैं, सबको पता है। 2024 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि एक माहौल आपको क्या नजर आ रहा है इस समय? बिल्कुल मोदी सरकार आ रही है, और ये केजरीवाल पे कह रहे थे अंदर गया है, बहुत गलत हुआ है, सारे चोर हैं। आप एक डेटा उठा के दिखा दो, किस बारे? बिल्कुल पुख्ता सबूत दे दो कि यहाँ बीजेपी का ये वो है, और उसको सीट मिली है इस बार। 25 में से 23 लोगों के खिलाफ जांच बंद हो गई है या रुक गई है? आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है। अरे भैया, जब जांच विपक्ष में होगा, जब विपक्ष नहीं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये आज की रिपोर्ट है कि जितने 25 नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था बिल्कुल विपक्ष में, वो 25 जो पक्ष में आ गए हैं, मतलब सरकार की तरफ जब आ गए हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो उसके बाद से 23 पे या तो उन पे जांच रोक दी गई है या फिर जांच खत्म कर दी गई है। ये रिपोर्ट आई है। आप एक बात बताओ, जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या पुलिस वाला रोज छापा मारेगा? ऐसे मतलब वो भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं है भ्रष्टाचारी भाई, होता तो क्यों नहीं, अगर जांच हो रही थी तो। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल अंदर क्या बोलते हैं 52 करोड़ कितना 46 करोड़ का घर बनवाता है, 8-8 लाख के पर्दे लगवाता है, और घर पे निकलेगा 200 की चप्पल घर से बाहर, 200 का टी शर्ट, और ये 150 रुपए वाली सरोजनी मार्केट वाली पैंट निकल के, हाँ मैं आम आदमी हूँ। तो ये है केजरीवाल की सच्चाई, तो चाचा को पहले पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या वो फेयर हो रहे हैं, क्योंकि कई इसके कारण है। तो हमने लोगों से बात की, और जितने भी लोग थे दोनों के पक्ष, कोई सरकार की तरफ बातें कर रहा है, कोई सरकार के जो विपक्ष में है उनकी तरफ से कोई बातें कर रहा है। तो देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।